हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। तो आज का जो लव स्टोरी है वो थोड़ा सा अलग किस्म का है। मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, एक गांव में एक बंदा था जिनका उम्र बहुत ही कम था, 16-17 ऐसा कुछ होगा। तो इस उम्र में ही प्यार शुरू हो जाता है। तो उनके साथ भी ऐसा हुआ क्या है कि एक दिन वो किसी एक जगह पे गया था शादी में। तो वहाँ पे एक लड़की के साथ उनका मुलाकात हुआ था। तो फर्स्ट टाइम में उनसे प्यार हो गया। उनको पता ही नहीं था वो कौन सा धर्म से है, कौन सा फैमिली से, क्या है, कुछ भी नहीं पता। जस्ट फर्स्ट नज़र में उनको प्यार हो गया। और शायद उस लड़की का भी नज़र उनके ऊपर आया और उनका भी दिल शायद थोड़ा बहुत यहाँ पे आ गया था। तो इस तरह से शादी में ढेर सारा बातचीत हुआ और शादी ख़त्म होने के बाद वो अपने अपने घर चला गया। लेकिन एक दूसरे को वो हमेशा याद करते थे। फिर भी एक दूसरे से मिलने का कोई जरिया नहीं था, क्योंकि ज़्यादा कुछ शेयर नहीं किया उन्होंने पता। तो ऐसे बहुत सारा दिन गुजर गया। एक दिन क्या हुआ, वो किसी एक जगह पे गया था, किसी मंदिर में। और उसी जगह के आसपास एक चर्च था। वहाँ पे वही लेडी अपने चर्च पे आया था। तो उसी जगह पे उनके साथ मुलाकात हुआ दोबारा सेकेंड टाइम में। तो मतलब वो उनके लिए बहुत ही स्पेशल टाइम था। बहुत सारा बातचीत किया उन्होंने, सब कुछ शेयर किया, फ़ोन नंबर भी मिला। और आहिस्ता आहिस्ता उन लोगों का प्यार शुरुआत पहले ही तो हो चुका था, अभी और भी अच्छी तरह से और गहरा होता रहा। ठीक है दोस्तों, देखिए ऐसे होते होते और भी दिन गुजर गया। अभी वो लोग काफ़ी दूर चला गया प्यार में, शादी का प्लान करने लगा। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम हो गया। इस लड़के का डैडी मम्मी तो इसमें राज़ी नहीं था और लड़की का भी मम्मी डैडी राज़ी नहीं था। तो ढेर सारा यहाँ पे प्रॉब्लम खड़ा हो गया। लेकिन वो दोनों तो प्यार में इतना मदहोश हो गए थे, अभी एक दूसरे के बिना वो रह नहीं पाते। तो एक दिन उन लोगों ने डिसाइड किया कि भाग के शादी कर लेते हैं। और ऐसे ही बोलते बोलते वो कर ही लिया। ठीक है दोस्तों, अभी प्रॉब्लम तो पहले ही था, अभी और भी ज़्यादा हो गया, क्योंकि एक तो उनका उम्र नहीं हुआ था और दूसरा बात है भाग के शादी किया। अभी और भी दिक्कत हो गया, क्योंकि किसी का भी फैमिली में वो मैनेज नहीं हो रहा था। फिर उस लड़के का और भी सारा दोस्त था। तो दोस्त लोगों ने अभी सबके घर में वो इस बारे में जानकारी दिया और रिश्ता को ठीक करने के लिए कोशिश करने लगा। कुछ दिन बाद वो सब लोग मान गए और वो दोनों बहुत ही हैप्पी फील करके ज़िंदगी जी रहे थे। अभी यहाँ पे दिक्कत हुआ दोस्तों, इस लड़के का ढेर सारा फ्रेंड था, उनको फ़ोन करते थे, बहुत ही ज़्यादा फ़ोन करते थे। क्योंकि उस लड़का का काम था, अभी उसका तो जॉब पे लगना ही था, क्योंकि शादी कर लिया, जॉब करना ही था। अभी जॉब पे इतना ज़्यादा बिज़ी होने लगा, अपने वाइफ को टाइम ज़्यादा नहीं दे पा रहा था। अब उसी टाइम पे वो लड़की क्या करेंगे, उनका भी पढ़ाई लिखाई बंद हो गया। तो फ़ोन में थोड़ा बहुत बात करने लगा। अभी यहाँ से मिस्टेक चालू होगा उन लोगों का, क्योंकि उसका जो हस्बैंड है जब भी उनको फ़ोन करते हैं उनका फ़ोन बिज़ी रहता है। तो इसी वजह से बहुत ही ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग होने लगा। लड़की हमेशा बोलते थे कि मैं अकेला घर पे क्या करूँगा, इसीलिए मैं कुछ दोस्तों से, अपने सहेली से बात करता हूँ। और लड़के का यही बात था कि आप इतना बिज़ी क्यों रहते हो, मैं जब भी आपको फ़ोन करता हूँ आप किसी न किसी से बात करते रहते हो, ये मुझे बहुत ही बुरा लगता है। जब मैं ऐसे फ्री रहता था, आपके साथ शादी नहीं हुआ, तब मैं आपको फ़ोन करता था, आप मुझसे बात करते थे, तो उस टाइम पर मैं मान सकता था कि आप फ़ोन में इतना बिज़ी रहो। लेकिन अभी इस टाइम पे शादी हो गया
और इतना क्यों बिजी रहते हैं। इसमें ये दोनों में बहुत ही मिसअंडरस्टैंडिंग, बहुत ही लड़ाई झगड़ा होने लगा। फिर एक दिन ऐसा हो गया, मतलब बहुत ही वो ज़्यादा वायलेंस होने लगा, लड़ाई होने लगा, मिसअंडरस्टैंडिंग काफ़ी ज़्यादा होने लगा। कोई किसी को समझ नहीं पा रहा था, लेकिन प्यार तो दोनों में ही था, फिर भी इस चीज़ को वो मैनेज नहीं कर पा रहा था। अभी इसी हालत में, क्योंकि उम्र बहुत ही कम था, अभी एक दूसरे को कौन समझाए, वो दोनों समझने के लिए कहीं तैयार नहीं। लड़की भी अपने हिसाब से सोच रहे हैं और उसका हस्बैंड भी अपने हिसाब से सोच रहे हैं। तो एक दिन क्या हुआ, इतना ज़्यादा वो मिसअंडरस्टैंडिंग होने लगा, शक होने लगा एक्चुअली। तो लड़का भी गलत डिसीजन ले लिया। उन्होंने भी घर पे टाइम से नहीं आ रहा था और काम में इतना ज़्यादा बिजी हो गया, पता नहीं काम में या किसी और जगह पे, वो भी घर में बहुत लेट करके आते थे। लेकिन इसका जो बीवी है ये भी ना खुश थे, क्योंकि उनका हस्बैंड उनको पहले जैसा टाइम नहीं देता, इसी की वजह से वो किसी और से बात करने लगा। तो ऐसे करते करते बहुत और भी टाइम निकलने लगा और मिसअंडरस्टैंडिंग और भी ज़्यादा आने लगा। ठीक है, तो अभी देखिए इन लोगों का रिश्ता तो एकदम बर्बाद होने के कगार पे आ गया। अभी इतना अच्छा इन दोनों का रिश्ता था, इतना एक दूसरे से मतलब वादा किया था ज़िंदगी भर साथ निभाने का, लेकिन कुछ ही दिनों बाद इन दोनों में इतना ज़्यादा मिस्टेक और मिसअंडरस्टैंडिंग शुरू हो गया। अभी एक दूसरे को वो सह नहीं पा रहे थे। अभी ऐसे हालत में कौन किसको समझाए। दोस्त लोग उनको समझाने की कोशिश किया था, लेकिन कोई किसी का बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। सब अपने अपने बारे में बोल रहे कि वो गुनहगार है, ये बोल रहे गुनहगार है। ऐसे करते करते एक दिन ऐसा हालत हो गया, मैं आपको क्या बयां करूं दोस्तों। उनका जो हस्बैंड है वो कुछ दिन घर पे नहीं आया। एक दिन लड़ाई हो गया, वो घर पे नहीं आया। फिर क्या हुआ, उनका जो बीवी था उनका भी दिमाग घूम गया, वो और भी उल्टा सीधा सोचने लगा और भी झगड़ा करने लगा। इस वजह से दोनों में बहुत ही हाथापाई हो गया। एक टाइम जब वो घर पे आए थे, फिर दोनों इधर उधर भाग गए। ठीक है, घर छोड़ के। कुछ दिन ऐसा ही चला, टाइम चला। अभी उनमें एक दोस्त था जो बहुत अच्छा दोनों को समझते थे। उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया दोनों से और उनको एक जगह पे समझाया बैठा के कि आप जो दोनों ऐसा कर रहे हो बहुत ही गलत डिसीज़न है आप लोगों का। जस्ट ये मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आप लोगों का रिश्ता ख़त्म होने के लिए आप खुद को मजबूर कर रहे हो। तो जब उन दोनों को समझा ये चीज़, फिर वो दोनों आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे को समझने लगा और टाइम देने लगा। फिर दोबारा उन लोगों का प्यार चालू हो गया और ठीक तरह से वो एक दूसरे के साथ रहने लगा। तो देखिए इसमें यही हम लोग समझते हैं कि जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो भी प्रॉब्लम है, अगर एक दूसरे को हम शेयर करते हैं कि ये जो हम कर रहे हैं ये आपकी वजह से है, अगर आप इस चीज़ को ठीक तरह से मेंटेन करेंगे तो मैं भी ठीक तरह से ही आपके साथ बर्ताव करूँगा। तो यही बात है, दोनों को समझना पड़ेगा चीज़ को, फिर जाके सब कुछ ठीक हो सकता है। अगर एक सोचेंगे कि मैं ऐसे करता रहूँगा और वो सब सेक्रीफाई करेंगे तो ऐसा ही पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लड़की का भी जितना हक है और लड़के का भी उतना ही हक है एक दूसरे को समझने के लिए। तो दोस्तों अभी तक उन दोनों का रिश्ता सही है, ठीक तरह से लाइफ जी रहे हैं और उन दोनों का 2 बच्चे भी है और जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग था वो सब कुछ ख़त्म हो चुका है और बहुत अच्छी तरह से वो लोग लाइफ में जी रहे हैं और एक दूसरे का साथ निभा रहे हैं। तो प्यार यही दर्शाता है दोस्तों, अगर आप दोनों में ठीक तरह से प्यार है, ठीक तरह से आप लोग एक दूसरे को चाहते हो, तो कैसा भी हालत आ जाए, कैसा भी प्रॉब्लम आ जाए, आप एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। तो इसलिए मैं आप लोगों को बार बार एक ही चीज़ कहता हूँ कि कोई भी गलत जो डिसीज़न हम लेते हैं
छोटा सा मिसअंडरस्टैंडिंग से, छोटा सा तकलीफ से सुसाइड करने वाला, वो बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही गलत बात है। अगर जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो प्रॉब्लम है, आप शेयर करेंगे, आप उसको समझने की कोशिश करेंगे, तो आप ठीक इस हालत से रिकवर हो सकते हो। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।